नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टीवी 9। सीमांचल के अमोट विधानसभा सीट, जिस पर सभी की नज़र थी, जिस पे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम चुनाव लड़ रहे थे, वहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे जलील मस्तान, वो भी थे मैदान में। इसके अलावा जदयू से सपा जफर थे, मगर सभी को चौंकाते हुए बिल्कुल उलट परिणाम निकला है अमोट विधानसभा का। अमोट विधानसभा में जो MIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम है, वो चुनाव जीत चुके हैं। अख्तरुल इमाम ने 38,928 वोट से जो जदयू के प्रत्याशी हैं सपा जफर, उनको चुनाव हराया। वहीं कांग्रेस के जो प्रत्याशी वो तीसरे नंबर पर रहे, उनको जो है मात्र 52,791 वोट मिला है। जिस तरह से लोग वहाँ पे जो भी उम्मीदवार थे, जो अख्तरुल इमाम को बाहरी बता रहे थे और बाहरी भगाओ, और जो अमोट का बेटा है उनको जिताओ का नारा दिया था, और जिस तरह से चुनाव का कैंपेन कर रहे थे, उस सभी कैंपेन को जो है नकारते हुए वहाँ की जनता ने अख्तरुल इमाम को चुनाव वहाँ से जिताया है। हमारे साथ है अख्तरुल इमाम जी है, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चुनाव जीतने के बाद उनका क्या आगे की रणनीति होगी। हाँ, तो अब चुनाव जीते हैं, क्या आपके पास पहली प्राथमिकता होगी? कानून का राज चले, सीमांचल को हक मिले, अमोट का विकास हो, ये है अमोट की जनता के समस्याओं का समाधान हो, पहली लड़ाई है। और सीमांचल के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, उसकी मुसलसल लड़ाई लड़ रहा हूँ। धारा 371 के तहत सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने, उसकी बात करूंगा। बिहार के अंदर में माइनॉरिटी को, दलित को, पिछड़ों को, शोषितों को इंसाफ मिले, उसकी बात करूंगा। और मिलमिला ये कहूंगा कि इस देश का जो संविधान है, संविधान के अनुरूप राज चले। जोर शोर से फारीपुर वगैरह का मुद्दा उठा था, और आपको एक और मुद्दा उठा था कि बाहरी उम्मीदवार है। अब क्या कहना है? जनता ने उनको सबक पढ़ा दिया। मैं क्यों बेचारे के जख्म पे नमक छिड़कने जाऊं यार, है ना? कौन बाहरी है, कौन विकास करने वाला है? जनता ने विकास को सामने में रखा है और घर के निकम्मों को सबक पढ़ा दिया है। अच्छा, पप्पू यादव बोल रहे थे कि आप उसके बारे में कि हम अगर जीत जाते हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वहाँ से जीतते हैं, नहीं जीतेंगे तो हम छोड़ देंगे राजनीति। तो उनसे जाके पूछ लीजिए ना भाई जी से कि भाई जी बड़बोलेपन का शिकार हो गए हैं आप, और आप जब बोलने आते हैं तो आप सीमाओं को पार कर जाते हैं। पप्पू यादव जी ये बोल रहे हैं, भगवान झूठ बोल सकता है, पप्पू यादव नहीं बोल सकता है। भगवान से बड़े हो गए। अमोट से नहीं जीतेगा अगर कांग्रेस, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अगर वाकईतन अपने वचनबद्धता है तो चाहे तो माफी मांगनी चाहिए, उन्हें राजनीति छोड़नी चाहिए। राजद के पास गए थे आप ढोल नगारे के साथ, मगर अब उनकी हालत जो देख रहे हैं, तो मैंने कहा कि खुल जाएगा तेरे सेकुलरिज्म का पोल, तो पोल तो खुल गया ना। एक अहंकारी के शब्द ये थे कि अमोट से कांग्रेस नहीं जीते, ये तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। दूसरे अहंकारी तेजस्वी है कि उसने अपने अहंकार में सामाजिक न्याय के तमाम तर वोट को बिखराव का शिकार कर दिया। लालू जी ने तिनका तिनका चुनकर जो आशियाना बनाया था, उसको इस शख्स ने अपने अहंकार की उसे उजाड़ दिया। मैं तो अख्तरुल इमाम साहब की जाने से, पार्टी की जाने से, अमोट बैसा, और खास तौर से जहाँ जहाँ हमारी पार्टी लड़ी, आवाम ने हमें बहुत सपोर्ट किया। जहाँ जीते हम लोग उनको मुबारकबाद देते हैं, जहाँ हारे हम उन कैंडिडेट को कहते हैं हिम्मत नहीं हारिए, ये एक दिन का खेल नहीं है। इंशाल्लाह हमने कदम रखा, फतह भी करेंगे। और अमोट बैसा का काम, और अख्तरुल इमाम साहब ने बता दिया कि अमोट बैसा का लोग वही काम कर सकता है, जो काम करेगा वही जीतेगा। आज हक की जीत हुई है, सच की जीत हुई है। जिस तरह से अख्तरुल इमाम का 5 साल का कार्यकाल रहा, जनता ने उन पर भरोसा जताया, और उनको हराने के लिए पूरी दुनिया, पूरी महागठबंधन की ताकतें लग गई थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी उतरे, और यहाँ के जो एक सांसद हैं पप्पू यादव जी, वो बोल रहे थे अगर अख्तरुल इमाम जीतेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब मैं उनसे, और अमोट की जनता कह रही है आप राजनीति छोड़ें। आप अगर सच में हैं, बहुत बोलते हैं भगवान झूठा हो सकता है, मैं झूठा नहीं हो सकता हूँ, वैसे उनका बरबोला है। अमोट की जनता का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने 2020 में अख्तरुल इमाम साहब को जिताया, अभी भी आप लोगों ने भरोसा जताया, जिताएं, इंशाल्लाह काम होगी। मैं अमोट की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। ये जीत बस अख्तरुल इमाम की नहीं थी, ये जीत अमोट की जनता की थी, क्योंकि इस बार हमने ये यकीन दिलाया कि आप काम करेंगे अगर, तो आपकी जनता आपके साथ रहेगी। और अख्तरुल इमाम साहब ने काम किया, इसलिए आज अमोट की जनता ने उनको इतनी मोहब्बत दी। और जो नारा लगाया था हमने, जो हमने अहद किया था कि इस बार 1 लाख पार, और देखिए जनता ने जितनी मोहब्बत दी, अल्लाह का बहुत बहुत करम है कि अख्तरुल इमाम साहब 1 लाख पार कर गए। तो हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जनता का, अल्लाह का बहुत बहुत करम है। असली मैच तो यहाँ चल रहा है। भाभी ने डाला सनराइज मीट मसाला और खुशबू ने मारा पहला चौका। सनराइज मीट मसाला, खाओ, खिलाओ और हिट हो जाओ। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स।
Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.